वो खूबसूरत लग रही है, वो जल्दी में लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे फकरे हम अपने डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा सीम या सीन्स। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ सिम, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ सिम्स आ जाया करेगा। सिम या सिम्स के बाद हमें यूज़ करना है टू बी, और टू बी के बाद हमें लगाना है कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खूबसूरत लग रही है यानी वो खूबसूरत लगती है। अगर बेसिक इंग्लिश में कहना हो तो फिर हमें यूज़ करना होगा शी लुक्स ब्यूटीफुल। ये बेसिक इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश ये है शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल ये एडवांस इंग्लिश है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्पेशली ये जो गोरे हैं ये इसको बहुत कॉमन यानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और शी लुक्स ब्यूटीफुल ये बेसिक यानी ओल्ड इंग्लिश है। सो यू हैव टू यूज नो आडेज एडवांस इंग्लिश। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल वो खूबसूरत लग रही है। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो जल्दी में लग रहा है। ही सीम्स टू बी इन अ रश। मैं कैसा लग रहा हूँ। अब ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, हाउ डू आई सीम टू बी। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। काश वो इतना जल्दी न होता। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश। आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर। I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती। I wish that I had bought that mobile. अम्मी से कहो कि चाय बना दें। उससे कहो कि मुझसे बात करें। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। अगर और किया जाए तो इन फकरात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है यानी मी आस यू हिम हर देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आमी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मोम टू मेक टी। आस्क मोम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी। आस्क हर to talk to me. One more example for better understanding. अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। Ask your friend not to call me over and over.
आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता। सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा, कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट कम शॉर्ट फॉर्म है। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव केस यानी ये जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता। इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था, यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू। If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता। सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की। ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नेवर लेट हिम डू इट। If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता, अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है। मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका। सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता। सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट। इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट। सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह, यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम। और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज। सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो रोज़ पिज़्ज़ा खाता। अगर उसका बस चलता तो वो रोज़ पिज़्ज़ा खाता। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड ईट
فضا دن. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر اس کا بس چلتا تو وہ پورا دن کام نہ کرتا. if he had his way he wouldn't work whole day. رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس نو یوز. اٹس یہ اٹس کا شارٹ فارم ہے یعنی کنٹرکشن ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹس نو یوز پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈس اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز کرائنگ. اٹس نو یوز کرائنگ. کرائنگ یہ ورب پلس ing ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز میکنگ ہم انڈرسٹینڈ. اٹس نو یوز میکنگ ہم انڈرسٹینڈ. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز ٹاکنگ ٹو ہر. اٹس نو یوز ٹاکنگ ٹو ہر. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز گوئنگ دیئر. اٹس نو یوز گوئنگ دیئر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز میٹنگ ہے. اٹس نو یوز میٹنگ. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو پوائنٹ این. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیئر پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس نو پوائنٹ این پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. دیئر از نو پوائنٹ این ٹیلنگ یو. There is no point in telling you. Telling یہ ورب پلس ing ہے جس کو جرن بھی کہا جاتا ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. There is no point in staying here. There is no point in staying here. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. There is no point in going there. There is no point in going there. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. There is no point in talking to you. There is no point in talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے. اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. پڑھائی ہماری ضرورت بن گئی ہے. تم میری ضرورت بن گئی ہو. موبائل میری ضرورت بن گئی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو. ہیز یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس بیکم پلس possessive adjective یعنی مائی یور our his her their پلس نیڈ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پڑھائی ہماری ضرورت بن گئی ہے. study has become our need. study has become our need. over یہ possessive adjective ہے. تم میری ضرورت بن گئی ہو. you have become my need. you have become my need. موبائل میری ضرورت بن گئی ہے. موبائل has become my need.
मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाना हमारी ज़रूरत बन गई है। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।